NCERT exercise 7.5 integration by the partial fraction। पार्शियल फ्रैक्शन ज़्यादातर जब यूज होते हैं जब फैक्टर 2 से ज़्यादा बन जाए, क्योंकि स्क्वायर तक तो हम पे फॉर्मूले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये सब फार्मूले हैं, उनको यूज करके बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे स्क्वायर से ज़्यादा पावर बनती है तो उसको फैक्टराइजेशन करके पार्शियल का यूज करना ही पड़ेगा। तो देखो किस मेथड से हम पार्शियल को यूज करते हैं। अगर दो फैक्टर मतलब लीनियर फॉर्म में आपके फैक्टर हैं तो लीनियर फॉर्म में आपको एक एक वैल्यू होती है, तो इसलिए हम एक एक कांस्टेंट के साथ उनको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है तो उसे लिख दो ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी। ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इनका इंटीग्रेट कर देंगे। अगर ये होल स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर में है तो इन्हें ऐसे मत लिखना कि एक्स माइनस ए, क्योंकि एक्स माइनस ए फिर लीनियर बन जाएगा, फिर इस टाइप से करोगे वो गलत हो जाएगा। तो जब होल स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट के साथ लीनियर पावर लेंगे और दूसरे कांस्टेंट के साथ स्क्वायर लेंगे। अगर होल क्यूब है तो तीसरा कांस्टेंट लेंगे सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है। अब इस टाइप का है, अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक लीनियर है तो होल स्क्वायर वाला वही फॉर्मेट है दो वाला, और लीनियर का अलग से ले लेंगे। तो पहले को लिख लेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये लीनियर टर्म है तो इसको लिख देंगे सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो ये इस टाइप से लिखते हैं। इसके बाद हम ए बी सी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक में आपकी दो वैल्यू होती हैं, दो कांस्टेंट के साथ लिखेंगे। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक है ये लीनियर है, तो क्वाड्रेटिक के साथ दो कांस्टेंट आएंगे, तो एक तो एक्स के साथ आएगा एक बी, क्योंकि अगर एक्स हटा देंगे तो ए प्लस बी का मतलब एक ही कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो इसलिए एक एक्स के साथ आएगा एक बी के साथ, तो इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, और ये लीनियर है तो सी अपॉन एक्स प्लस बी। तो ये इस टाइप से लिखने के मेथड हैं। इनको लिख के पार्शियल का मतलब इनको अलग अलग करके फिर इन कांस्टेंटों की वैल्यू निकालेंगे और फिर आपके इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपके चार तरीके से हैं, लीनियर, होल स्क्वायर इसका लीनियर, क्वाड्रिक है क्वाड्रिक के साथ लीनियर। तो ये क्वाड्रिक को दो कांस्टेंट के साथ, होल स्क्वायर को जितने भी आएंगी पावर उतने कांस्टेंट बढ़ जाएंगे, पहले सिंगल पावर फिर डबल और ट्रिपल आती है ट्रिपल बना देंगे। ठीक है। तो ये लिखने के तरीके हैं। अब इनको करते कैसे हैं ये देख लो। पहला क्वेश्चन है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, तो ये इसको स्क्वायर में है तो इसको हम वैसे भी बिना पार्शियल के भी कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल की एक्सरसाइज है तो पार्शियल से करते हैं। तो इनको दो हैं तो इनको अलग अलग दो तरीके लिख लो, ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस टू। अब ए बी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम हमेशा सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो आपका गलत है, ना क्वेश्चन होगा मेथड भी गलत है। अब एलसीएम लेंगे तो ए के साथ ये इंटू हो जाएगा, बी के साथ ये इंटू हो जाएगा। नीचे की वैल्यू सेम होने पे हम ऊपर वाली वैल्यू को इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि नीचे वाली हट जाएंगी ऊपर वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। तो यानी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन। अब इस इक्वेशन की हल से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी की वैल्यू मेथड होते हैं कि कुछ भी वैल्यू रख सकते हो इसके अंदर, उससे इक्वेशन बनेंगे, उन्हें सॉल्व कर लो। या सबसे आसान तरीका होता है जो नीचे फैक्टर होते हैं उनको अलग अलग जीरो रख के देख लो, उनसे जो वैल्यू आती है उनको रखो, तो उससे आसानी से वैल्यू आ जाती है। जैसे पहला आएगा एक्स प्लस वन को जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन, इससे आएगी एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो ये दो वैल्यू बड़े आसानी से ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहली रख दी हमने एक्स माइनस वन, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस वन रख दो, तो माइनस वन यहाँ रखेंगे, यहाँ माइनस वन रखेंगे तो ए बचेगा, और यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाता है। तो डायरेक्ट ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। अब एक्स की वैल्यू माइनस टू रखेंगे, क्योंकि माइनस टू आ रही दूसरे से, तो जब माइनस टू रखा तो माइनस टू यहाँ आ गया, ए की जगह माइनस टू जीरो हो जाएगा, अब बी की जगह माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन, तो बी की वैल्यू क्या आ गई टू, तो ए की वैल्यू माइनस वन आ गई, बी की वैल्यू टू। ए और बी की वैल्यू को उठा के यहाँ रखना और इनको इंटीग्रेट करना है। तो पहले ए की वैल्यू क्या आई माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, बी की क्या आई टू, टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेट होगा माइनस का लॉग एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेट होगा टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। तो या तो यहाँ तक छोड़ दो या थोड़ा आगे करें तो ये टू है जो पावर में चली जाएगी, जो माइनस है अपॉन में आ जाएगा।
तो क्या लिख सकते हैं, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। यहाँ तक बढ़ा दो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें फैक्टर करना चाहो फैक्टर से कर दो कि x माइनस 3 x प्लस 3, या हमें फार्मूला पता है डायरेक्ट, क्यों हम पार्शियल लगाएं, डायरेक्ट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो वो होता है 1/2 a log x माइनस ए x प्लस ए, तो यानी x माइनस 3 x प्लस 3 और 2 3 जा 6, आंसर कंप्लीट हो गया, जरूरत नहीं है पार्शियल की। अब ये 3 फैक्टर हैं, तो इन 3 फैक्टर में थर्ड क्वेश्चन के अंदर तो इसमें लगाना मजबूरी है पार्शियल, इसमें तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्यूब का कोई फार्मूला नहीं है। तो कोई बात नहीं, लीनियर टर्म्स हैं तीनों के नीचे, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम बिल्कुल सेम आएगा, ए के साथ ये दोनों इंटू आएंगे, बी के साथ ये दोनों इंटू, सी के साथ ये दोनों इंटू, तो यानी 3x माइनस 1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, बी के साथ x माइनस 1 एक्स माइनस 3, सी के साथ x माइनस 1 एक्स माइनस 2, दोनों के एलसीएम हट जाते हैं तो ये इसके इक्वल आ गया। अब इन तीनों को जीरो रखेंगे अलग अलग, तो एक से वैल्यू 1 आएगी, एक से 2, एक से 3, तो इसमें आप पुट कर लो, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3। जब x इक्वल टू 1 रखा हमने तो ये आ गया 3 माइनस 1 2, और जब 1 रखेंगे तो -1 यहाँ बचेगा, -2 यहाँ बचेगा, बाकी ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो 1 रखने से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये फायदा होता है, बाकी टर्म सब जीरो हो जाती हैं, बस एक ही कांस्टेंट बचता है उसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे 2 है, 2 रखोगे 3 2 6 -1 तो 5 आ गया इधर। अब देखो x माइनस 2 जहाँ जहाँ फैक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, यहाँ x a हो जाएगा जीरो और c हो जाएगा, तो b से आ जाएगी वैल्यू, तो 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 -1, तो b की वैल्यू -5। और जब x इक्वल टू 3 रखेंगे 9 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, ये a जीरो b जीरो c में आ जाएगा, तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो a b c की वैल्यू आ गई। तो आप a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, तो a की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू है -5 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, सी की वैल्यू है 4 अपॉन एक्स माइनस 3। इंटीग्रेट तीनों का लॉग में होगा, लॉग एक्स माइनस 1 -5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी लीनियर टर्म है 3, तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 2 सी अपॉन एक्स माइनस 3, तो बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, इसे आप अपने आप कर लीजिए। ठीक है, हम बताते हैं अब आपको ये वाला फिफ्थ वाला, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 है, तो इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करें तो x प्लस 2 x प्लस 1, तो दोनों लीनियर, तो ए अपॉन एक्स प्लस 2 बी अपॉन एक्स प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, और ए के साथ x प्लस 1 बी के साथ x प्लस 2, यानी 2x किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 बी इंटू एक्स प्लस 2, नीचे के एलसीएम हट जाएंगे, तो इन्हें जीरो रखेंगे तो एक बार -2 एक बार -1, जब -1 पुट करते हैं तो 2 इंटू -1 -2, तो ये जीरो, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी -2, और दूसरा वैल्यू पुट करेंगे -2, तो 2 2 जा 4 -4, a की वैल्यू हो जाएगी -1, तो a द 4, तो b -2 a 4, यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू है 4, तो 4 अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, बी की -2 तो -2 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रल होगा 4 लॉग एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रल होगा माइनस कर लो 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी, कंप्लीट हो जाता है आंसर। अब ये जो 6 क्वेश्चन है, 6 में क्या है, देखो नीचे ऊपर पावर सेम आती है, तो पीछे हमने बताया था जब भी पावर ऊपर नीचे सेम आए या ऊपर ग्रेटर आए तो हमेशा आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा होगी डिग्री तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डिग्री को कम करना पड़ता है, तो डिवाइड जो है वो फेयर पे दिखाना है, रब पे कुछ काम नहीं करना है, तो इसको डिवाइड कर लो, इन दोनों को इंटू कर लो, तो एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर 2 है और यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर, तो अगर 1/2 से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इससे करेंगे प्लस का 1/2 एक्स, तो ये टर्म कट जाएगी, केवल 1 माइनस 2 एक्स बचेगा, तो लिखने का तरीका क्या होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, ठीक है, तो 1/2 का तो हो जाएगा इंटीग्रल, इसका और कर लेंगे पार्शियल, इसको अलग कंसीडर कर लेते हैं, 1 माइनस 1/2 एक्स 1 माइनस 2 एक्स, इसको
तो ये दोनों लीनियर है, तो ए अपॉन एक्स बी अपॉन 1/2x, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 1 - 1/2x किसके इक्वल होगा, ए इंटू 1 - 2x बी इंटू एक्स। अब इसमें एक वैल्यू 0 रख देंगे, एक 1/2 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो ये तो x तो 0 1, और ये आपने 0 रखा x, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि b तो 0 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 1/2 1/2 1 - 1/4 तो कितना बचेगा 3/4, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ b 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यहाँ इंटीग्रेट कर दो इसमें, तो 1/2 है, एक तो 1/2 है, a/x है, तो a की वैल्यू 1 है तो 1/x, फिर b की वैल्यू है 3/2 3/2 1/2x। मतलब ये पूरी वैल्यू हमने ये कहाँ की, यहाँ की है, तो इसके आगे लगा दो 1/2 के आगे, तो इन तीनों का इंटीग्रल कर लो। 1/2 का 1/2x, इसका log x, इसका 3/2 log 1/2x, लेकिन x साथ जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में लिखते हैं, तो -2 और आ गया यहाँ पर, माइनस ये और 2 ये रहा प्लस c, तो इसको भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कभी छोड़ दो। तो आंसर आएगा x/2 log x -3/4 log 1 - 2x प्लस c। ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 7 है, इसमें एक क्वाड्रिक है एक लीनियर है। तो क्वाड्रिक के लिए हमने बताया था कि आपको क्या लेना है, दो कांस्टेंट लेने हैं, एक एक्स के साथ एक वैसा। तो यहाँ पे हमने x² + 1 को ले लिया ax + b अपॉन x² + 1, और c के साथ ले लिया x - 1 कांस्टेंट, वो लीनियर टर्म है। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम में आएगा x + 1 ये, और नीचे कट जाएगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा ax + b x - 1 c x² + 1। अब आप देखेंगे इसमें आप 0 रखेंगे इन्हें, तो आपको 0 रखने से क्या मिलेगा, हाँ भाई 0 रखने से क्या मिलेगा, एक वैल्यू तो आपको मिल जाएगी 1, लेकिन इससे आपको इमेजनरी वैल्यू मिलेंगी, तो इनको छोड़ देंगे। तो एक वैल्यू रख लो, कोई बात नहीं, 1 पुट किया तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, 1 + 1 2, यानी सी की वैल्यू आ जाती है 1/2। अब वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते, वैसे तो कुछ भी पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन हम रखते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर x² की है, इंटू करोगे तो हम ले लें कोफिशिएंट ऑफ x²। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नहीं है x² कोफिशिएंट, तो 0 लिखेंगे। a से इस x को इंटू करेंगे तो ये x² आ जाएगा, तो एक तो ये आ गया, एक c आ जाएगा c(x²), तो एक तो 0 लेफ्ट में, इससे x² बनेगा तो a आ जाएगा, इससे c(x² बनेगा c, तो x² कोफिशिएंट हो गया a + c = 0। c की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। अब x² के बाद x के कोफिशिएंट लो, तो लेफ्ट में क्या है x का कोफिशिएंट 1, और ax को -1 से करो तो -a, b को करोगे x से तो b, c में कोई x है ही नहीं, तो यानी -a + b, तो a की वैल्यू कितनी है -1/2, तो -1/2 तो +1/2, इधर जाके माइनस का 1/2, तो b की वैल्यू भी 1/2 आ जाती है। तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू -1/2x + b की वैल्यू 1/2 अपॉन x² + 1, c की वैल्यू 1/2 x - 1। अब इनको इंटीग्रेट करो, तो ये अलग अलग कर लो, -1/2 बाहर ले लो, x अपॉन x² + 1, 1/2 1/2 dx x² + 1, और ये 1/2 ये तो लॉग इंटीग्रल में हो ही जाएगा। अब यहाँ से 2 से इंटू कर दो, 2 से डिवाइड, जिससे इसका डिफरेंशिएट ऊपर बन जाए। जब ऊपर बन जाएगा तो डायरेक्ट इंटीग्रल लिख सकते हैं, -1/4 log x² + 1, और ये tan इनवर्स का होता है x² + a, तो 1/a होता है, तो a तो 1 ही है, तो 1/a tan इनवर्स x, और ये हो गया log x - 1 + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 7 कंप्लीट।